हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग बाइनेंस पे अपनी यूएसडीटी को सेल करके आईएनआर अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। एंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूज़र को आती है वो आती है अकाउंट फ्रीज की। हम लोग क्या स्टेप्स अपनाएं जिससे हमारा अकाउंट भी फ्रीज ना हो। सो इस वीडियो में आपको उस चीज़ का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना एंड अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो फर्स्ट आप लोगों को बाइनेंस ओपन कर लेना एंड जब आप बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ये इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। अब विड्रॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर आप लोग P2P से कर सकते हो और पे के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा कि लोग बोलते हैं कि अगर आप पे से करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। हम लोग उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट अगर आप लोगों को विड्रॉल करना है सो यू हैव टू ऑप्शंस, P2P और पे। फर्स्ट हम लोग P2P की बात करेंगे, देखेंगे कि P2P करके कैसे हम लोग स्कैम से बच सकते हैं, ठीक है ना। सो चलो फर्स्ट हम लोगों को P2P पे क्लिक करना है। जब आप P2P पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ बाय सेल आपको शो होगा। तो आप लोगों को बाय करना नहीं, आप लोगों को सेल करना है, तो आप लोग सेल पे क्लिक कर दोगे। सो जैसे आप लोग सेल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपको आएगा। उसमें यहाँ आप देखोगे कि आप लोगों को बहुत हाई प्राइस दिखाई दे रहा है, 96 बट डॉलर तो उतने का भी नहीं चल रहा। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी ऐसे बंदे से ट्रेड मत करना जो बहुत हाई प्राइस दे रहा हो, क्योंकि जो हाई प्राइस देगा वो आपको लालच दे रहा है एंड देयर इज अ चांस कि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो लालच में मत पड़ना, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग फिल्टर के ऑप्शन पर जाना। ये बेल आ रही है, बेल से नीचे आईएनआर के नीचे एक बेल है, उसके नीचे फिल्टर है। फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना आप, यहाँ का आप करना वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली। अब वेरीफाइड मर्चेंट मैंने क्यों बोला, वेरीफाइड मर्चेंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज जितने भी वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं उनका जो फंड होता है, उनकी एक सिक्योरिटी होती है, वो बाइनेंस के बाद डिपॉजिट होती है। एंड अगर वो कुछ भी स्कैम करते हैं सो उनका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो बाइनेंस फ्रीज कर लेता है, ठीक है। सो ये मोस्टली सेफ होते हैं, बट इसमें हम लोग और फिल्टर करेंगे। तो अभी भी हम लोगों ने वेरीफाइड मर्चेंट देखा, बट स्टिल आप देख सकते हो प्राइस बहुत आई आ रही है 96। तो क्या हमें 96 वाले से ट्रेड करना है? नहीं करना, क्योंकि प्राइस 96 नहीं चल रहा है। हाँ, इसने 388 लोगों से 86 लोगों से ट्रेड करा, बट स्टिल हम लोगों को ट्रेड नहीं करा। हम लोगों को ऐसा बंदा देखना जिसने ज़्यादा ट्रेड करा हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है वो P2P ट्रेडिंग में हो। तो देखो जैसे हम लोग जाते हैं क्रिप्टो लक्ष्मी, ये सेकंड ऑप्शन वाला है हमारा क्रिप्टो लक्ष्मी। तो अब देखो कि यहाँ पर इसने 553 जो है वो ट्रेड्स करी हुई हैं एंड 89% इसका जो है वो ट्रेड हुई है एंड 97% लोगों ने इसको एक्यूरेट बोला कि ठीक करता है। तो जब हम लोग क्रिप्टो लक्ष्मी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये रजिस्टर्ड है 1697 डेज से। सो ऑलमोस्ट ये बहुत देर टाइम से इसके साथ लिस्ट है। ये रजिस्टर्ड काफ़ी टाइम पहले हुआ था। तो यस, ये स्कैमर नहीं हो सकता एंड इसने डिपॉजिट कर रखा है ऑलमोस्ट $2700 $2800। अगर आप देख सकते हो ये ब्रॉन्ज मर्चेंट के साइड में आएगा। सो ये एक वेरीफाइड मर्चेंट है, इससे स्कैम होने के चांसेस हम लोगों के कम हो जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग इस तरीके से मर्चेंट को देखो। तो लक्ष्मी सेफ सिक्योर आप लोगों को हर एक को ओपन कर कर देखना। जैसे हम लोगों को 5600 ग्रुप है, इसके साथ आप लोगों को क्लिक करना है। इसने $2000 डिपॉजिट करे हुए हैं, 510 डेज से ये रजिस्टर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से थोड़ा कम है। तो जैसे ही आप लोगों को P2P इस तरीके से आप सेलेक्ट करना, फिर जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसका एड्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेट मी शेयर द अदर वन। जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो बंदा कहता है कि मैं आपके थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे डाल दूँ तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। किसी और अकाउंट से पैसे भी मत लेना, जो उसका नाम है उसी अकाउंट से अगर वो आपके अकाउंट में पैसे डालता है तो आप उससे पैसे लेना। वो कहे लाओ मैं थर्ड पार्टी से डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका जो अकाउंट है उसी के थ्रू करना है और कुछ नहीं करना, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सो आप जो है वो स्कैम से बच सकते हो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हो। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आप लोग सेल करना, ठीक है। सेल के बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि आपको कितना करना है। मेरे पास कम है तो मैं अगर इसको करूँगा 0.9 तो ये कह रहा है कि वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ही आप लोग अपनी वैल्यू डालोगे यहाँ पर आप लोग प्लेस ऑर्डर करना। प्लेस ऑर्डर करते ही विद इन 5 to 10 मिनट्स ये बंदा आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा एंड डालने के बाद आप लोगों को जस्ट उसको कंफर्म करना, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो स्कैमर से बच सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा होगा पे का ऑप्शन। अब मैंने कई वीडियोस देखी, उसमें लोगों ने बोला कि अगर आप लोग पे करोगे तो अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो जब आप लोग पे के ऑप्शन पर आओगे
देन आपके पास, और उसके बाद आप लोग सेंड कैश पे क्लिक करोगे। सेंड कैश पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन जो आएगा, एक्सपेक्ट टू रिसीव। इस यहाँ पर होगा कि आप लोगों को क्या चाहिए। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं आई ना लूँगा, मैं बेचूंगा क्या, मैं यूएसडीटी बेचूंगा। बट है यहाँ भी वही सेम, IMPS UPI P2P, ठीक है ना। सो यही सेम चीज़ यहाँ पर है। ये क्या है, ये आपको बेस्ट प्राइस देगा, बट इसमें भी फ्रीज होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या सेंड कैश करना है, मैंने बहुत वीडियोस देखी उसमें सेंड कैश बता रहे हैं, तो नहीं, आप P2P यूज़ करो, क्योंकि ये भी एट ऑन द अदर हैंड P2P पर जाएगा। देखो P2P ये करेगा भी P2P, लेकिन अगर आप लोग फिल्टर करके P2P करोगे तो आपके स्कैम होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इस तरीके से आप लोग अगर P2P करोगे, सो देर इज़ अ चांस, है ना, कि आप लोगों के साथ स्कैम ना हो। तो इस तरीके की सेफ्टी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। एंड यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। एंड बाकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। बाय गाइस।